आहान और शनाया एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। जब वो मेन रोड पर पहुंचे तब आहान ने एक टैक्सी को रोका। कहाँ जाना है आपको? ड्राइवर ने पूछा। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका पेट बाहर निकला हुआ था। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन, आहान ने कहा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन? क्या आपको पता नहीं कि वहां इस वक्त टूरिस्ट का जाना मना है? ड्राइवर ने पूछा। माफ कीजिएगा, शायद मेरी बात आपको समझ नहीं आई। मुझे टूरिस्ट एरिया में नहीं जाना बल्कि रेजिडेंशियल एरिया में जाना है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल स्प्रिंग कॉर्पोरेशन दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था रेजिडेंशियल हिस्सा जो कि शिमला की सबसे पॉश कॉलोनी मानी जाती थी, और एक था रिजॉर्ट जिसे इस वक्त रायजादा फैमिली ठीक करवा रही थी। मेंटेनेंस का काम चलने की वजह से वो रिजॉर्ट इस वक्त टूरिस्ट के लिए बंद था। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें वहां क्यों जाना है? उस ड्राइवर ने पूछा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का रेजिडेंशियल हिस्सा बहुत पॉश था। वहां के घर बड़े और महंगे थे। सबसे सस्ते घर वहां करोड़ों के थे। बाकियों की तरह ड्राइवर को भी आहान एक मिडिल क्लास आदमी लगा जो उस एरिया में घर अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं वहां घर देखने जा रहा हूँ, आहान ने जवाब दिया। अगर देखने जाना है तो कहीं और देख लो, वहां के घर कुछ खास नहीं है। शिमला के बाकी घरों की तरह बहुत महंगे हैं। ऐसी कोई जगह देखो जहां तुम रहना अफोर्ड कर सको और जहां शिमला के बाकी लोग रहते हो। ड्राइवर ने अपनी बनावटी हंसी के साथ कहा। थैंक यू अंकल, पर मुझे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही जाना है, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान को बिना मतलब किसी से बहस करना पसंद नहीं था। ये सब देखकर शनाया की शक्ल बन गई थी। वो जानती थी कि आहान वहां घर ले सकता था। उसके साथ मनाली में रहते हुए उसने ये तो जान लिया था कि आहान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। पर जो सवाल शनाया के मन में था वो ये था, आहान ने घर कब खरीदा था और मुझको इस बारे में पता क्यों नहीं चला था? तभी शनाया को याद आया कि पिछली बार जब उसने घर छोड़ा था तब भी उसने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाने की बात की थी, पर तब शनाया ने उसकी बात को मजाक में टाल दिया था। शायद आहान ने वहां घर उसी वक्त खरीदा हो। अब शनाया अपना नया घर देखना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको वहीं जाना है तो मैं लेकर चलता हूँ आपको, ड्राइवर ने आह भरते हुए कहा। दोनों टैक्सी में बैठे और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की तरफ रवाना हुए। कुछ ही देर में वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की सेल्स ऑफिस के सामने पहुंचे और ड्राइवर ने टैक्सी रोकी थी। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का रेजिडेंशियल एरिया भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे पहले जो एरिया था वो घर थे। इनमें कोई भी अपने लिए एक घर खरीद सकता था। ये एरिया शिमला के कॉमन लोगों के लिए था और दूसरा एरिया बंगलो एरिया था। इस एरिया में पहुंचने के लिए थोड़ी सी पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती थी। वहां पर सिर्फ 10 ही बंगले थे। इन बंगलों में शिमला के सबसे अमीर और जाने माने परिवार रहते थे। ये भी कहा जा सकता था कि ये परिवार आपस में यही मिलते थे और चिल करते थे। ड्राइवर ने नीचे टैक्सी रोकी और कहा, हम पहुंच गए, क्या आप गाड़ी ऊपर ले सकते हैं? आहान ने कहा। ऐसा नहीं था कि वो लोग चलकर वहां नहीं पहुंच सकते थे, पर क्योंकि शनाया को चोट लगी थी इसलिए आहान ने सोचा शनाया का ज्यादा चलना ठीक नहीं होगा। ऊपर क्यों जाना है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें घर देखना है, तो ऑफिस तो यही है, ड्राइवर ने कहा। आप प्लीज ऊपर ले लीजिए, आहान ने एक बार फिर कहा। ड्राइवर हैरानी में पीछे मुड़ा और बोला, ऊपर? ऊपर तो बड़े बंगले हैं भाई, वहां ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए वहां बंगला होना चाहिए। कहीं तुम्हें ऊपर बंगले तो नहीं देखने? हाँ, वहीं देखने जाना है, आहान ने कहा। तुम मजाक कर रहे हो? ऊपर वाला एरिया सिर्फ उनके लिए है जो वहां रहते हैं। टैक्सी वहां नहीं जा सकती। और जहां तक कि मुझे पता है वहां के 10 बंगले बिक चुके हैं, उस ड्राइवर ने कहा। उस ड्राइवर को लग रहा था कि आहान उसके साथ मजाक कर रहा है। उसे लगा कि अगर वहां बंगले बिके भी नहीं थे तब भी आहान जैसा मिडिल क्लास आदमी उसे नहीं खरीद सकता था। अब आहान के पास कोई चारा नहीं बचा था। क्योंकि वो इतने दूर आ गया था इसलिए आहान को उस ड्राइवर को सच बताना ही पड़ा। दरअसल बात यह है कि मैंने यहाँ पे एक बंगला खरीदा है, अब बस उसे देखने आया, आहान ने कहा। आहान का मन थोड़ा सा उदास हो गया क्योंकि वो शनाया को सरप्राइज देना चाहता था, पर ड्राइवर की वजह से वो खराब हो गया था। तुम ऐसे ही क्यों नहीं कह देते कि पूरा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन ही तुम्हारा है? ड्राइवर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बंगलों में जो भी रहते थे
उन्हें सब जानते थे क्योंकि सभी शिमला के जाने माने लोग थे। कोई पॉलिटिशियन था तो कोई शिमला का सबसे अमीर परिवार था, पर आहान उनमें से कोई नहीं लग रहा था। आहान ने मन ही मन में सोचा, ये ड्राइवर कुछ गलत कहाँ बोल रहा है, ये भी अपनी जगह ठीक ही तो है। दरअसल स्प्रिंग कॉर्पोरेशन आहान का ही था, उसमें इतने सारे पैसे लगाए थे इसमें, पर अगर इस वक्त वो ये बात बोल देता तो ड्राइवर उसका विश्वास नहीं करता और उसका और मजाक उड़ाता। अब शनाया भी चौंक गई थी। कुछ साल पहले स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में बहुत बड़ी चोरी हुई थी। उस वक्त शनाया आहान को जानती भी नहीं थी। अब आहान कह रहा था कि उसने ये बंगला खरीदा है। ऐसा नहीं था कि आहान वहाँ बंगला नहीं खरीद सकता था, पर वहाँ पर सबके घर खरीदे हुए थे। कोई भी ऐसी जगह पर घर छोड़कर किसी और को क्यों बेचेगा। देखो लड़के, मेरे साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है, उतरो मेरी गाड़ी से, मुझे दूसरे पैसेंजर से भी पैसे कमाने हैं। अब ड्राइवर को गुस्सा आ गया था। वो नहीं चाहता था कि उसके पीछे गार्ड्स पड़े और उसे भागना पड़े। अभी चलो उतर जाते हैं, शनाया ने कहा। क्योंकि ड्राइवर ने जाने से मना कर दिया, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। आहान ने मना कर दिया। आहान तो चलकर जा सकता था, पर शनाया नहीं चल सकती थी। उसके लिए ये बहुत थका देने वाला होता। अभी अभी तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। सर आप मुझे ऊपर ले चलिए, मैं आपको एक्स्ट्रा 1500 रुपए दे दूंगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि एक्स्ट्रा पैसे देकर कोई भी काम करवाया जा सकता था, इसलिए उसे यकीन था कि ये ड्राइवर भी मान जाएगा। क्या आप सच कर रहे हैं? 1500 रुपए सुनकर ड्राइवर की आंखों में भी चमक आ गई। पूरा दिन काम करने के बाद भी वो इतने पैसे नहीं कमा पाता। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस अपने वॉलेट से पैसे निकाले और ड्राइवर के आगे रख दिए। पैसे देखकर ड्राइवर खुश हो गया और फटाफट आहान से पैसे ले लिए। हाँ ठीक है, मैं अभी आपको ऊपर ले चलता हूँ, ड्राइवर ने तुरंत कहा। पैसे से सब काम आसान हो जाता है, पर हाँ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर सिक्योरिटी गार्ड ने हमें आगे जाने नहीं दिया तो मैं ये पैसे वापस नहीं दूंगा। ड्राइवर को डर था कि कहीं आहान पैसे नहीं मांग ले। आप चलिए, सिक्योरिटी गार्ड से मैं बात कर लूंगा, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद जब वो सिक्योरिटी पॉइंट पर पहुंचे तब उन्होंने कार नहीं रोकी। ये देखकर ड्राइवर को लगा कि वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी जितनी बताई जाती थी, और उस ड्राइवर को ये नहीं पता था कि वहां पर सिर्फ एक ही जगह थी जहां सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। वो थी सबसे ऊपर। हर कुछ कदम पर वहां गार्ड खड़े होते थे। आहान को भी वहां जाने नहीं दिया जाता अगर वहां कार्तिक कोहली नहीं आता। कुछ ही मिनट में टैक्सी पहाड़ के बिल्कुल ऊपर पहुंच गई। वहां से ड्राइवर को बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड नजर आए। उसने डरते हुए गाड़ी रोकी और आहान से कहा, अब आप यहाँ उतर सकते हैं, गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी। ये गार्ड बहुत ताकतवर लग रहे थे। अगर ये इन्हें रोक लेते तो फिर वो कैसे बचते। हम बस पहुंच ही गए हैं, आप चलते रहिए, आहान ने कहा। आहान का बंगला सबसे अंदर था, इसलिए अब भी थोड़ा दूर था। लड़के, मैंने तुमसे कहा ना कि प्राइवेट एरिया है वो, हमें वहां नहीं जाने दिया जाएगा, वहां बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती हैं, ड्राइवर ने कहा। मैंने आपसे कहा ना, मेरा घर वहीं है, हमें कोई नहीं रोकेगा, आप चलिए, आहान ने कहा। देखो मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुम्हें इतनी दूर ले आया वो काफी है, ड्राइवर ने कहा। आप ऐसा कीजिए, आप चलते रहिए, अगर सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो मैं आपको 1500 रुपए और दूंगा, ठीक है, आहान ने कहा। आज आहान उस ड्राइवर को अंदर ले जाकर ही मारने वाला था। आप सच बोल रहे हैं? ड्राइवर ने पूछा। वो सोच रहा था कि ऐसे पैसेंजर उसे कभी नहीं मिले थे। हाँ, जब ऐसा कोई उसके हाथ आया था तो वो अच्छे से छूट सकता था और उसे लूट भी सकता था। ड्राइवर ने सोचा कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड अगर उसे पकड़ भी लेंगे तो बस मारेंगे ही, और इससे पहले तो वो आहान को मारेंगे। ये सोचकर ड्राइवर और आगे चलने के लिए मान गया। ठीक है, चलते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़े और फिर से ड्राइवर ने ब्रेक मार लिए। इस बार उनके आगे कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे। उनके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में आज तक कोई टैक्सी लेकर नहीं आया था। उन गार्ड्स ने गाड़ी का शीशा नीचे करने का इशारा किया, और जैसे ही ड्राइवर ने शीशा नीचा किया, उन्होंने बोला, तुम्हें यहाँ टैक्सी लाने के लिए किसने बोला? इससे ड्राइवर का चेहरा बिगड़ गया।
वो समझ गया था कि अब वो और आहान दोनों मुसीबत में फंस चुके हैं। जैसे ही ड्राइवर ने कुछ बोलना चाहा, आहान ने पीछे से कहा, मैं हूं। उन सिक्योरिटी गार्ड का लीडर उसने पीछे देखा और उसे देखकर हैरान हो गया। ये यंग मास्टर थे। सभी यंग मास्टर को अच्छे से जानते थे। जब पुराने हेड सिक्योरिटी गार्ड ने यंग मास्टर से बदतमीजी की थी, तब कार्तिक कोहली ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। इसलिए भले ही आहान वहां कम आता जाता रहता था, पर उसे सब अच्छे से पहचानते थे। क्या मैं अंदर जा सकता हूं? आहान ने पूछा। जी यंग मास्टर, प्लीज अंदर आइए, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। यंग मास्टर, ये सुनकर ड्राइवर के माथे पर पसीना आने लग गया। क्या सच में इसका यहाँ पर घर है? क्या आपका सच में यहाँ बंगला है? ड्राइवर ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। मैं आपको ये बात बहुत बार बता चुका हूँ, आहान ने कहा। अगर आपका सच में यहाँ घर है तो आपने टैक्सी क्यों ली? आप ड्राइवर भी तो रख सकते थे, ड्राइवर ने फिर से कहा, ताकि आप कमा सके। आहान ने हंसते हुए कहा और इसकी बात को इग्नोर कर दिया। अब दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। कुछ मिनट बाद गाड़ी बहुत आलीशान बंगले के आगे आकर रुकी। पहले टैक्सी से उतरा आहान और फिर उसने शनाया के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। शनाया जब गाड़ी से उतर के बंगले की तरफ गई, तब वो कुछ और देर वहीं खड़ी रही। बंगला बहुत बड़ा और सुंदर था। आहान बस शनाया को बंगला देखते हुए निहार रहा था। वो जान गया था कि शनाया को बंगला बहुत पसंद आया था। शादी के बाद शनाया ने बहुत बार बोला था कि उसे यहाँ एक घर खरीदना है। जब भी उसके पास बहुत पैसे होंगे, वो यहाँ घर लेना चाहती थी। आज आहान ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी थी। अब शनाया रोज सुबह उठकर यहाँ वो ताजी हवा में एंजॉय कर सकती थी। आहान, क्या ये घर सच में हमारा है? शनाया ने हकलाते हुए पूछा। पहले आहान उसे यहाँ नहीं ला सकता था, क्योंकि उसे रायजादा परिवार से दूरी बनानी थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं था। अब वो अपनी शनाया को हर तरह से खुश कर सकता था। आहान ने स्माइल किया और शनाया के हाथ में घर की चाबी दी। ये घर हमारा ही है, ये रही कीज, ट्राई करो। शनाया ने लंबी सांस ली और आहान के हाथ से चाबी लेकर होल में डाली। देखता है खुलता है या नहीं, आहान ने कहा। हाँ तुम देखो, शनाया ने घबराते हुए कहा। आहान ने जैसे ही चाबी घुमाई, दरवाजा खुल गया। वो घर सच में उनका ही था। जब आहान ने दरवाजा खोला तो शनाया को चक्कर आने लगे। घर जितना बाहर से सुंदर था, उसके अंदर से कई ज्यादा सुंदर था वो। शनाया को ऐसे देखकर आहान ने पीछे से उसकी कमर पकड़ ली और कहा, वेलकम टू आवर होम बेबी। घर देखकर शनाया के मन में सवालों का सैलाब आ गया था। आहान ने इतना बड़ा घर कैसे खरीदा था? आखिर उसकी असलियत है क्या? ये सारे सवाल शनाया को परेशान कर रहे थे, पर इस वक्त वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। ये नया घर आहान और शनाया की जिंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए